भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि जब देश में चुनाव आता है तब तब मंदिर मस्जिद उनको याद आता है। इससे पहले 5 राज्य में चुनाव था बंगाल में। आपने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बंगाल पहुंचते हैं और कहते हैं कि बंगाल के हिंदू खतरे में है, लेकिन चुनाव जैसे ही खत्म हुआ तब बंगाल का हिंदू खतरे से बाहर हो जाता है और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा जहां जहां चुनाव है वहां का हिंदू खतरे में आ जाता है। आप बताइए, देश के अंदर चुनाव है, 5 राज्य के अंदर चुनाव है, उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, वहां पर रोजी रोटी, कपड़ा, मकान की बात नहीं हो रही है, युवाओं की रोजगार की बात नहीं हो रही है, महंगाई की बात नहीं हो रही है, हमारी बहन बेटियों के साथ दिन दहाड़े बलात्कार हो रहे हैं उसकी बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है? बात हो रही है मंदिर मस्जिद की, गुरुद्वारे की। क्या देश इससे चलेगा? देश नफरत से चलेगा? आज देश के जंतर मंतर पर, देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर युवा पहुंचे और कह रहे हैं नफरत नहीं, रोजगार चाहिए, मोदी जी हमें जीने का अधिकार चाहिए। ये देश का युवा कह रहा है कि तुम हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटोगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पे बांटोगे, ऊंची और नीची के नाम पर बांटोगे, हम नहीं बंटने वाले हैं। तुम मुद्दे से भटकाओगे, हम मुद्दे पे लाएंगे। तुम मंदिर मस्जिद करोगे, हम रोजी रोटी कपड़ा की बात करेंगे। तुम बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करोगे, हम स्वच्छ शिक्षा, पानी, बिजली की बात करेंगे। सरकार को मुद्दे से भटकने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए क्या चल रहा है। उत्तर प्रदेश में जाते हैं देश का गृह मंत्री और कहते हैं कि मैं दूरबीन से देखता हूं तो दूर दूर तक अपराधी नहीं दिखता है, और खुद उनके बगल में अजय मिश्रा टेनी, जिसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, बलात्कार का मुकदमा दर्ज हो, रेप का मुकदमा दर्ज हो, चोरी का मुकदमा दर्ज हो, वो अपराधी उनके बगल में बैठता है। गृह मंत्री साहब, आपको शर्म आना चाहिए। जिसके बेटा ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया, जिसके बेटा ने किसानों को मार दिया, आप अपने मंत्रालय में उसको गृह राज्य मंत्री दिए हुए, आप क्यों नहीं इस्तीफा ले रहे हैं उससे? देश की जनता कह रही है, देश के लोग कह रहे हैं कि अजय मिश्रा को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, लेकिन प्रधानमंत्री जी उसको बर्खास्त करने के बजाय हमको लग रहा है कि उसको प्रमोशन देने के चक्कर में है। यही तो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है कि जो दंगा फसाद करेगा, लोगों को तोड़ने की बात करेगा, मारने की बात करेगा, लड़ाने की बात करेगा, उसका प्रमोशन होगा। ये आप युवाओं को ये बात क्यों नहीं समझ में आती? युवा तो उनके साथ हैं, वो कह रहे हैं युवाओं का वोट मिलता है और हम नहीं। कौन बोल दिया? युवा 2014 के बाद इसलिए मोदी जी को वोट दिए थे कि उन्होंने कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, महंगाई कम करूंगा, नई नई फैक्ट्री खोलने का काम करूंगा, नए नए रोजगार के अवसर पैदा करूंगा। लेकिन हमने तो वोट दे दिया, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव जीत कर आते हैं तब जाकर युवाओं के बारे में नहीं सोचते हैं। वही बात हो गया ना, सोना दिया सुनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, और वोट दिया मोदी जी को, हाथ में कटोरा थमा दिया। सही है, 2014 से पहले मोदी को वोट दिया था, लेकिन आज कहाँ है? सड़क पर है, संघर्ष कर रहे हैं। एसएससी जीडी की बात कर लीजिए, ग्रुप डी की बात कर लीजिए, एसएससी की बात कर लीजिए, सीजीएल की बात कर लीजिए, या बैंक कर्मचारियों की बात कर लीजिए, तमाम लोग तो सड़क पर हैं। आप बताइए, सरकार एक दूसरे में इतना नफरत भर दी है कि लोग, जब यही एसएससी के बच्चे बैठते हैं तो बिहार पुलिस वाले कहते हैं कि मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। जब बैंक कर्मचारी आंदोलन जब देश के लोगों को नोटबंदी किया गया तो बैंक कर्मचारी कह रहे थे अच्छे हैं, लेकिन आज बैंकों को बेचा जा रहा है, बैंक के कर्मी को सड़क पर लाने का काम किया गया है। ऐसा कोई सगा नहीं, मोदी जिसको ठगा नहीं। मोदी जी सबको ठगेंगे, लेकिन एक एक करके। लेकिन अब देश की जनता जागरूक हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है ना, आप एसआईटी गठन हुआ, एसआईटी भी कहा कि सांसद दोषी है, उसका बेटा दोषी है, पूरे देश के लोग देख रहे हैं। अब यूपी चुनाव है ना, कुछ ही दिन बचा हुआ है। में तो नौकरियां बांट रहे हैं, तमाम बीजेपी के मंत्री और सीएम लगे पड़े हैं। नहीं, वही तो कह रहे हैं कि मंत्री और सांसद और मुख्यमंत्री मंदिर मंदिर पहुंच रहे हैं। ये क्या चाह रहे हैं कि मंदिर मंदिर के नाम पर वोट मिलेगा? अब नहीं मिलने वाला है। प्रधान बाकी पार्टियां कौन सी कमी कर रही हैं? वो भी तो अयोध्या के दर्शन और मंदिर मस्जिद की बात नहीं, वही तो कह रहे हैं कि जो ये
भाजपा मुद्दा से भटकाने का काम कर रही है और जो मुद्दा से भटकाने का काम कर रहे हैं, अब लोग मुद्दा से भटकने वाले नहीं हैं। अब उत्तर प्रदेश और देश की विकास की बात होगी, देश में भाईचारा की बात होगी, देश में एकता और अखंडता की बात होगी। और जो हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं, आए दिन प्रधानमंत्री जी कहते थे कि अगर हमारे शासन में देश का जवान शहीद होगा तो 1 के बदले 5 लाने का काम करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी चाइना को आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारे देश में घुस गया, आप उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप कहते थे ना बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो प्रधानमंत्री जी 400 रुपए का सिलेंडर 1 रुपए हो गया, कहाँ महंगाई कम हुआ? 35 रुपए 40 रुपए डीजल 100 रुपए पहुंचने वाला है, 50 रुपए 60 रुपए वाला पेट्रोल 100 पार कर गया है, कहाँ महंगाई हो गई? तो वही हो गया ना, महंगाई 2014 से पहले डाउन थी और 2014 के बाद भौजाई बन गई है इनके लिए। अब महंगाई पर चर्चा नहीं होगा, रोजगार पर चर्चा नहीं होगा, गरीबों को घर उजाड़ा जा रहा है खोड़ी गांव और देश के तमाम जगहों पर, उसके बारे में चर्चा नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं जहां झुग्गी वही मकान, तो क्यों झोगियों को तोड़ा जा रहा है? हमसे आपसे पूछना चाहते हैं, गरीबों को दुकानें क्यों उजाड़ा जा रहा है, उनकी बस्तियों को क्यों उजाड़ा जा रहा है? आप जवाब दीजिए ना। प्रधानमंत्री इस पर जवाब नहीं देंगे और सच्चे पत्रकारों को इंटरव्यू नहीं देंगे। किसको देंगे? अक्षय कुमार को। और अक्षय कुमार क्या पूछेगा? सर आम आप काट के खाते हैं या चूस के? अरे प्रधानमंत्री जी, आप आम चूसिए, हम जैसे युवाओं को और इस देश के गरीब जनता को खून मत चूसिए। अब देश की जनता खून चूसने, विकास तो कर रहे हैं वो, देखिए कैसा मॉडल ला रहे हैं, काशी मॉडल। हाँ, कैसा विकास? उस विकास में जहां पर पोस्टर पे विकास दिखता है, पोस्टर पे रोजगार दिखता है, पोस्टर पे लोगों को घर मिलता है, जमीन पे कुछ रहता ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं गंगा एक्सप्रेस पे दे रहे हैं, देख लें आप लोग। हाँ, तो चुनाव आ गया, इसीलिए उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहना शुरू हो गई। गंगा एक्सप्रेस बनाएंगे, जमुना एक्सप्रेस बनाएंगे और तमाम तरह के रोड बनाएंगे, तमाम तरह के फैक्ट्री बनाएंगे। और चुनाव खत्म होते ही कहाँ उनका उद्घाटन किया गया, सामान कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। ये कहते थे बिहार में जब चुनाव था तो बोलते थे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। तो प्रधानमंत्री जी, बिहार में चुनाव खत्म हो गया, इसीलिए विशेष दर्जा खत्म हो गया। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में कहेंगे गंगा एक्सप्रेस बनाएंगे, पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाएंगे, जमुना एक्सप्रेस बनाएंगे, तमाम तरह के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन लोग गुमराह नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि 4.5 वर्ष से आप किस नशा में सोए हुए थे कि 4.5 वर्ष में आपका उत्तर प्रदेश याद नहीं आया, उत्तराखंड याद नहीं आया, मध्य प्रदेश याद नहीं आया। अब चुनाव आया है तो आपको यूपी नजर आ रहा है। देश की जनता और यूपी की जनता इतना मूर्ख थोड़ी है कि मध्य प्रदेश के सीएम भी बताना है कि यूपी में कितना विकास हो। नहीं, वही तो कह रहे हैं कि इनका विकास, भारतीय जनता पार्टी का विकास केवल कागज में है, बैनर में है, पोस्टर में है, टीवी में है, अखबार में है, सड़क पर और जमीन पर इनका विकास नहीं है। टीवी स्टूडियो वाले भी कह रहे हैं, अंजना कश्यप जो दारू पी के जो प्रचार का एंकरिंग करता है, दीपक चौरसिया, वो भी क्या कहता है कि देश में गंगा की लहरें बह रही है, विकास की लहरें बह रही है, देश के अंदर स्वच्छ शिक्षा, पानी, सब कुछ चंगा है। और लेकिन वास्तविक में क्या है? अब वास्तविक में देखेंगे तो सड़क पर हर कोई है। ये प्रधानमंत्री जी सबको ठगने का काम किए हैं।